सो हेलो जी, चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। तो जस्ट एक वीडियो है जिसमें मैं बातें करूँगा और भाई तुम लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इस जर्नी में बने रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। काफ़ी दिमाग में प्रेशर भाई साहब घूम रहा है इधर उधर से। चाहे कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना भी हो, लेकिन फिर भी भाई दिमाग में कहीं ना ये बातें मतलब आती रहती हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। क्योंकि मैं एक ज़िद्दी लड़का हूँ भाई। किसी चीज़ की अगर मैं जिद पकड़ के रहूँ तो भाई साहब उसको हासिल करके रहता हूँ, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। सीन क्या चल रहा है कि ग्राफ ना कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, प्रॉपर मतलब ऐसे ही चल रहा है। ऐसे बिल्कुल भी ज़रा भी ग्रोथ नहीं दिख रही। एक अगर मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे ना ग्रोथ का, तो भाई बंदा कंटिन्यू करता रहता है चीज़ों को। लेकिन भाई क्या बोलूँ यार, लेकिन वो भी स्टेडी ग्राफ है ना, तो भाई साहब वो ग्राफ भाई साहब ऐसे चलता जा रहा है और प्रेशर बनता जा रहा है दिमाग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब मैं यहीं स्टक हो जाऊँगा। इसका मतलब यही नहीं है कि मैं गिव अप कर दूंगा। कहीं मैंने कल पढ़ा था कि भाई ऐसा पॉइंट जब बंदा फेस करता है ना लाइफ में, लोएस्ट पॉइंट, कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। बंदा मेहनत भी अपने हिसाब से कर रहा होता है, बंदा हर चीज़ अपने मतलब बीच में पूरी जी जान लगा रहा होता है किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन वो चीज़ उससे मिल नहीं पा रही। लाइफ में बाकी चीज़ें भी हैं, उनमें भी काफ़ी बुरा हो जाता है। इसी के कारण घर वालों को काफ़ी बोल देता हूँ मैं बीच में कई बार गुस्से के मारे। मुझे पता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ। इसी पॉइंट पे आके जो सा ये पॉइंट है सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसी पॉइंट पे आके ना काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं। काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं कि भाई अब और नहीं होएगा, इससे ज़्यादा और सहन नहीं होगा, इससे ज़्यादा और हिम्मत नहीं है सहन करने की, कुछ और ट्राई कर लेंगे, कुछ और नॉर्मल ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। अभी कल रात को शार्क टैंक देख रहा था, उसमें काफ़ी अच्छी बातें होती है बीच में, कहीं कहीं काफ़ी अच्छी बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल रितेश अग्रवाल जो CEO है ओयो मतलब होटल एंड ग्रुप के, तो उसने क्या किया मतलब बीच में मतलब एक बात कही। एक कोई सामने से भाई साहब पिक्चर आ रखा था, वो अपनी कोई फंडिंग के लिए बात कर रहा था, तो उसने सामने से एक बात करी। बंदे के अंदर ना एक वो जिद होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि भाई दरवाज़ा नहीं खुल रहा, नॉक कर करके नहीं खुल रहा, तो दरवाजे को तोड़ना आना चाहिए। किसी ना किसी तरीके में ये एज ए मेटाफॉर यूज़ किया गया था कि भाई अगर ऑब्स्टेकल्स भाई साहब तुमसे पार नहीं हो रहे ना, ऑब्स्टेकल्स को हटाओ रास्ते में से। जिस मर्जी तरीके से भाई साहब तुम जाओ, जिस मर्जी तरीके से भाई साहब ऑब्स्टेकल्स को हटाओ। ये मेंटल ऑब्स्टेकल्स को हटाओ, ये फिजिकल ऑब्स्टेकल्स को हटाओ कि भाई मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हटाओ भाई। वो बंदे के अंदर होनी चाहिए जिद कि भाई किसी चीज़ को अगर तुमने पाने की कोशिश करनी है तो। और अगर मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि भाई साहब ये जर्नी को कंटिन्यू रखना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिव अप करके बैठ दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा ऐसी चीज़ों को। कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे बीच में, जिससे शायद से कुछ मतलब हाथ पैर मारेंगे भाई साहब, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हर तरीके से अपना मतलब एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेला बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं बीच में झक मार रहा हूँ। कोशिश मेरी रोज़ रहती है कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ रोज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा एफर्ट जीरो है। और हाँ, पेरेंट्स वाली बात मेरे को पता है कि हर कोई फेस करता है कि भाई पेरेंट्स मतलब सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन कहीं भी ना कभी तो मतलब उनके मन में भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि भाई इससे क्या मिल रहा है, इससे क्या नहीं, मतलब तेरे को क्या अचीव होएगा इस चीज़ से। हालांकि मेरे पेरेंट्स मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, तो भाई वो पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। लेकिन भाई एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को 15-20 साल पहले कहते कि तुम्हारे मतलब ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ होएगी कि भाई इंटरनेट पर तुम सारी जॉब्स पा सकते हो, इंटरनेट पर तुम सारा काम कर सकते हो, तो उनको एक तरह से अचंभा होता है, एक तरह से भाई साहब वो उनको मजाक लगता है कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अब वो जब उन्होंने रेवोल्यूशन देख लिया तो भाई उन्हें चीज़ें थोड़ी सी साकार होनी लग रही है। और ऐसे ही अगर हम उनकी सिचुएशन में होते हैं कि भाई हम उनके मतलब सिचुएशन में उस टाइम में पैदा हुए होते हैं, तो भाई हमें भी ऐसे लगता है कि भाई ये जोक ही कर रहा है कि भाई ऐसे भी इंटरनेट से भी कुछ पैसा कमाया जा सकता है, इंटरनेट से भी भाई साहब कभी कोई सक्सेसफुल हो पाए। तो वही बस बात है, एक विजन अलाइन होने की बात है। वो समझ जाएंगे धीरे धीरे, भाई समझ ही जाएंगे जब तुम इसमें कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे, जब तुम इसमें कुछ ना कुछ फाड़ लोगे, मतलब कुछ ना कुछ अपनी घिसाई करके कुछ ना कुछ भाई साहब बीच में हासिल कर लोगे, कोशिश कर लोगे बीच में हासिल करने की। और बस यही बात है, गिव अप नहीं करना। काफ़ी लोग इसी पॉइंट पे आके ना गिव अप कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई उनमें से नहीं है, ज़िद्दी है तुम्हारा भाई, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है भाई। किसी चीज़ के पीछे पढ़ दे तो भाई पढ़ दे भाई, दिमाग में वो निकलती नहीं है किसी भी तरीके से। ज़िद्दी तो भाई मेरा एक सबसे बड़ा भाई कारण है कि मैं इसमें अभी तक टिका हुआ हूँ इतने दिनों के बावजूद भी भाई। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहा हूँ, तो भाई फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चंगा फिर अगली बारी। ओके टाटा गुड बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके।